गुड इवनिंग, वेलकम टू एनबीएस कॉलेज, एनबीएस लॉ कॉलेज। तो 2 बजे आज नहीं पढ़ा पाए क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ प्रॉब्लम। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आज का टॉपिक है हमको लग रहा है तुम लोग को दिख रहा है क्लियर, क्योंकि मुझे क्लियर दिख रहा है ना। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? तो आज का टॉपिक है, चल ही नहीं रहा, सेक्शन 126, क्योंकि 125 कल वाली क्लास में हुआ था। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। ठीक है, हिंदी में ही पढ़ेंगे। देखो, शरीर के विरुद्ध अपराध है तो आईपीसी की तरह उसी चैप्टर में है जिसमें शरीर के विरुद्ध होगा। आईपीसी में कौन से चैप्टर में है? 16 में, और इसमें 6 में। ठीक है, 16। ठीक, कुछ अपराध 16 से 6 में चले गए हैं, और सॉरी, शरीर के विरुद्ध से बाहर चले गए हैं। जैसे दहेज मृत्यु वाला कल देखे थे, वो कल का देख लेना, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे बाहर। इस वीक को देखते हैं क्या है। आईपीसी किस सेक्शन में, अगर आईपीसी में लिखना हो तो आईपीसी के सेक्शन 336, 337 और 338, इन तीनों को मिलाकर 126 में कर दिया गया है बीएनएस के। ठीक है, क्या बात करता है ये? सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में। ठीक है, इसको हमको पढ़ना है। क्या है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सदोष अवरोध। जैसे अवरोध को ही हिंदी में तोड़ो इसको। देखो, रोध मतलब रोकना हो गया है ना, अवरोध किसी चीज को रोकना। और दूसरा टॉपिक है परिरोध। परि किसको कहेंगे? मैथ पढ़े हो तो देखो, ये किसी निश्चित एरिया में जाने से रोकना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 126 देखते हैं। अगर आईपीसी में देखना तो 336 देखना। ठीक है, जो कोई व्यक्ति, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा, तो मीन्स रिया हो गया, कैसा है, कैसा आशा है? स्वेच्छा है। ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति को सदोष अवरोध कहा जाता है। अभी देखते हैं क्या बोल रहा है ये। ठीक है, कैसा इंटेंशन है? स्वेच्छा कर रहा है कि रोक रहा है किसी व्यक्ति को उस दिशा में जाने से जिस दिशा में जाने का उसका और क्या है, अधिकार है। ठीक है, नौ क्या बोल रहा है 126? क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति है, ठीक है, किसी व्यक्ति को, तो दो पार्टी हो गई, या पार्टी छोड़ो, पार्टी नहीं लिखना है। किसी व्यक्ति को, मान लो ए है, ठीक है, उसको कोई व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति, अदर पार्टी जाने के लिए अवरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? रोक रहा है, रोक रहा, रोक रहा, रोक रहा है, या ठीक है, कैसे स्थान पर? जहां पर ए को जाने का क्या था? जहां पर ए को जाने का विधिक अधिकार है। ए को जाने का विधिक अधिकार है, विधिक राइट है। ठीक है, नाउ मान लो एक सड़क है, नेशनल हाईवे है, ए को इस पर से जाने का विधिक अधिकार है, बट बी क्या करता है? उस एक रास्ते में, उस एक निश्चित रास्ते में ए को जाने से रोक देता है। ठीक है, विदाउट एनी लीगल कॉज, बिना किसी विधिक कारण के। विधिक कारण क्या? मान लो कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस आपको रोक दे रही है, मत जाइए, या कोई मेंटेनेंस चल रहा है इसलिए आपको रोका गया है, तो वो लीगल कॉज हो गया, बिना किसी लीगल कॉज के। जैसे कि आपका अपने घर में जाने का अधिकार है, ठीक है, और उसके सामने जो सड़क है, उस सड़क से जाने का अधिकार है, तो कोई आपको रोक दे रहा है कि आपको जाना है तो पीछे वाले सड़क से घूमकर पीछे वाले दरवाजे से, आगे से नहीं जाने देंगे, तो ये क्या हो गया? अविधिक अवरोध हो गया। ठीक है, ओके। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है।
Now, देखते हैं क्या बोल रहा है 126 का ए 1। ठीक है, क्या बोल रहा है? कोई व्यक्ति है, क्या कर रहा है? स्वेच्छा से ऐसी बाधा डाल रहा है, स्वेच्छा कर रहा है। ये क्या हो गया? स्वेच्छा, जानबूझ कर रहा है। ठीक है, मीन्स रिया। ठीक है, क्या कर रहा है? बाधा कर रहा है किसी अन्य व्यक्ति को। ठीक है, क्या करने से? कहीं जाने से रोकने के लिए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जाने से रोकने के लिए, जिस पर जाने का इस व्यक्ति का, ये मान लो ये बी है। ठीक है, रोक कौन रहा है? ए रोक रहा है, मान लो। ठीक है, अभी को क्या जाने का विधिक अधिकार है। तो पहला कह रहा है कि अगर ये जानबूझकर स्वेच्छा रोक रहा है, बिना किसी अधिकार के, ए बिना किसी अधिकार के रोक रहा है। ठीक है, बिना सद्भाव पूर्वक किसी अधिकार के बी को रोक रहा है। ठीक है, बी को रोक रहा है, तो इसको दंडित किया जाएगा। कहाँ दंडित किया जाएगा? 126 2 में। कितना दंड होगा 126 2 का? सादा कारावास होगा, जो कम से कम कितने दिन का होगा? सॉरी, 1 महीने तक का सादा कारावास होगा, 1 मंथ का सिंपल कारावास, या और फाइन होगा, फाइन, जो कि 5,000 रुपए तक का होगा। ठीक है, या दोनों हो सकता है। दोनों का मतलब है 1 महीने तक का कारावास या 5,000 रुपए तक। हमेशा याद रखना, तक का मतलब होता है कि इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम का हो सकता है। ठीक है, नाउ लेकिन अगर वो सद्भाव पूर्वक, अपवाद क्या बोल रहा है 126 का अपवाद, कि अगर वो सद्भाव पूर्वक ऐसा कार्य करता है, कौन? ए। ठीक है, और विश्वास के साथ कि उसको ऐसा अधिकार है, तब उसने यह अपराध नहीं किया है। तब उसने क्या नहीं किया है? सदोष अवरोध कारित नहीं किया है। ठीक है, सदोष अवरोध नहीं किया है। नाउ इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ए है, कहीं जा रहा था, बी है, कहीं जा रहा था। ठीक है, ए ने उसको रोक दिया। ये सड़क थी, ठीक है, चाहे प्राइवेट थी। ठीक है, बी को इस रास्ते पे जाने का पूर्ण अधिकार था। ठीक है, अब ए ने इसको रोक दिया कि तुम इस रास्ते से न जाओ। मान लो बी जा रहा था शहर, और कह रहा है तुम इस रास्ते से न जाओ, इस रास्ते से न जाओ, चाहे जिस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से न जाओ। अब देखो, अगर ए को विधिक अधिकार है रोकने का, प्लस ऐसा विधिक अधिकार उसे है, इसका उसको विश्वास भी है कि हाँ मुझे ऐसा अधिकार प्राप्त है, तब उसने कोई अपराध नहीं किया है। बट अगर उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास तो है कि मुझे ऐसा अधिकार प्राप्त है, बट रियलिटी में उसको नहीं प्राप्त है, नहीं प्राप्त है, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि हाँ उसको प्राप्त होगा, उसका विश्वास का एक कारण है, एक बेस है। ठीक है, तब भी अपराध में नहीं आएगा। लेकिन वो सिर्फ, ना ही उसको विश्वास है ऐसा कोई, और ना ही उसके पास ऐसा कोई राइट है, ना ही उसके पास ऐसा कोई विधिक अधिकार है कि वो ए को रोके। ठीक है, तो उसने क्या किया है? इन्हें सदोष अवरोध किया है। ठीक है, ये था सदोष अवरोध। अब अगली क्लास में हम लोग सदोष परिरोध देखेंगे। ठीक है, ना सदोष परिरोध क्या होता है? क्या होता है सदोष परिरोध? थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक बार बेयर एक्ट देख लेते हैं। क्या कहता है बेयर एक्ट? बेयर एक्ट, देखो जैसे नाम में दिया हुआ है परिरोध है। क्या है? परिरोध, परि, ओके, जैसे नाम में दिया है सदोष परिरोध है। परिरोध का क्या मतलब होगा? देखो 127 में दिया हुआ है। सॉरी, थोड़ा बीएनएस में देखते हैं, बीएनएस के किस सेक्शन में दिया।
बीएनएस के सेक्शन 127 में दिया है, ठीक है। और आईपीसी के सेक्शन, इतने सेक्शन को यहाँ पे एक साथ ऐड किया गया है, तो 340, 342, 343, 44, 345, 346, 347 एंड 348। नाउ यहाँ पे जो 341 है, अच्छा ठीक है, जो हमने 126 को 336 से ऐड कर दिया था, वहां 336 नहीं होगा, ठीक है। सदोष अवरोध के लिए जो हमने 126 के साथ 336 लगाया था, वहां पर 339 होगा, 339 होगा, और 341 इसमें इसका दंड था, ठीक है। ये होगा, ये दोनों सेक्शन, तो उसको सही कर लेना, ठीक है। आईपीसी में ये दोनों में, अभी वहां पर सही कर देते नोट्स में, ठीक है। जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति को सदोष परिरोध कहा जाता है। क्या बोल रहा है ये? यहाँ पे भी आप सदोष अवरोध ही कर रहे हो। सदोष अवरोध क्या था? किसी व्यक्ति को एक दिशा में न जाने देना, आप दूसरे दिशा से जाओ। परिरोध का क्या मतलब है? कि आप उसे एक सीमा से बाहर, जब किसी भी दिशा से आप नहीं जा सकते, सीमा के अंदर हो गए, एक बॉर्डर के अंदर बंद हो गए, जैसे किसी के घर में बंद कर देना, ठीक है। तो आपने क्या किया है? सदोष अवरोध में कौन सा अपराध किया है? 127 वाला, जिसको परिरोध कहते हैं, जिसको परिरोध कहते हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है ये, एग्जाम्पल देखते हैं। का या को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर का उसमें ताला लगा देता है, इस प्रकार या दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। का ने या को सदोष परिरोध किया है। तो क्या बोल रहा है? ए क्या कर रहा है? बी को एक कमरे में करके बाहर ताला लगा दे रहा है। अब बी बाहर नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। ए ने क्या किया है? परिरोध किया, सदोष परिरोध किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। का एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्यों को बैठा देता है, ठीक है। और या से कहता है कि यदि या भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वे या को गोली मार देंगे। का ने या को सदोष परिरोध किया है। पहले वाले में क्या किया था? ए ने बी को कमरे में बंद करके ताला मार दिया था। इस वाले एग्जाम्पल में क्या कर रहा है? बी को घर में या चार दीवारी में कहीं, मान लो कमरे में, यहाँ है, दरवाजा नहीं बंद किया है, बंदूक वालों को बैठा दिया है, बोला अगर तुम इस कमरे से बाहर गए तुमको गोली मार दी जाएगी। अब इसको फिजिकली नहीं, मेंटली क्या किया जा रहा है? बंद किया जा रहा है। दरवाजा तो खुला है, बट तुम्हारी हिम्मत है तो निकल के दिखाओ, है ना। तो ये भी सदोष परिरोध है, जो कि ए कर रहा है। तीसरा चलो उसके बाद दूसरा, तीसरा और आगे का सब दंड की बात करता है। देखो, सदोष अवरोध में सिर्फ एक प्रकार का दंड था, ठीक है, बट परिरोध में कई प्रकार का दंड है, इसलिए कई सारे सेक्शन को यहाँ पे एक में कर दिया गया है, ठीक है। पहले यही सेक्शन अलग अलग थे, इसलिए आईपीसी में 511 सेक्शन बनते थे। अब सेक्शंस को कुछ मिला दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा गया है ना, कुछ कम भी किए गए हैं, ठीक है। पहला क्या है? जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक। 1 ईयर तक किसी भी भांति के, चाहे हार्ड हो चाहे सिंपल, ठीक है, या फाइन जो कि 5,000 तक रहेगा, या बास। तो ये अलग से दंड किया। तीसरा क्या बता रहा है? जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध 3 या अधिक दिन के लिए करेगा, ठीक है, उसकी जो नॉर्मली 1 साल का था वो बढ़ के 3 साल तक का हो जाएगा, ठीक है। जुर्माना 5,000 से बढ़कर 10,000 तक हो जाएगा, या बहुत, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को 10 या उससे अधिक दिनों के लिए ऐसा करोगे, तो दोनों में से किसी भांति के, जो अब 3 साल तक था, अगर देखो पहले क्या था, नॉर्मली आप 1 घंटे 1 मिनट 1 दिन के लिए कर रहे थे तो 1 साल था। अब 3 दिन या उससे अधिक के लिए कर रहे हो तो 3,000, सॉरी 3 साल और 10,000 हो जा रहा है। अब तीसरा वाला किस चीज के लिए दंड है? अगर वही सदोष परिरोध, अगर आप किसी कमरे में 10 दिन तक के लिए बंद या उससे अधिक के लिए बंद कर रहे हो, तो अब 5 ईयर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 5 ईयर। बट जुर्माना 10,000 से कम नहीं होगा। यहाँ पर क्या था? 10,000 से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तक लिखा था, जब भी तक आता है हर बार हम बोलते हैं कि ज्यादा नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है अन्यून का होगा, ठीक है, ठीक है। और सुनो, ये प्लस में है,
ये सब ऑप्शनल था, क्या था अभी हम लोग मैप में देखेंगे, ठीक है। जो कोई यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखेगा या उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक रूप से निकल चुकी है, वह किसी अवधि के कारावास से जिससे वह इस अध्याय के किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय हो के अतिरिक्त दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ठीक है, ये वाला क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति को क्या हुआ, सदोष परिरोध किया गया है और उसको छोड़ने के लिए क्या निकाला है, रिट निकल चुकी है, ठीक है, कोर्ट ने रिट निकाल दिया है, फिर भी उसको नहीं छोड़ रहा, फिर भी नहीं छोड़ रहा। ऊपर का जो ऊपर का तीनों, चाहे 1 दिन वाला हो, चाहे 3 दिन या उससे अधिक वाला हो, चाहे 5 दिन या उससे अधिक वाला हो, ठीक है, इन तीनों में से कोई दंड मिला होगा उसके साथ प्लस आपको 2 साल एक्स्ट्रा से दंडित किया जाएगा और प्लस फाइन और लगाया जाएगा। तो फाइन और नहीं दिया गया है, 2 साल तक और लगाया जा सकता है, तक लिखा है, ठीक है। ओके, छठवां कौन सा दंड है, जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध इस प्रकार करेगा जिससे यह आशय प्रतीत होता है कि ऐसे परिरोध व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को या किसी व्यक्ति के परिरोध की जानकारी न होने पाए या तस्मीन पूर्ण वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए या उसका पता वहां न चल पाए, वह उस दंड के अतिरिक्त जिसके लिए वह ऐसे सदोष परिरोध के लिए दंडनीय है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, ये वाला क्या बोल रहा है, मान लो कि किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध किया गया और इस तरीके से रखा गया कि उससे हितबद्ध व्यक्ति या लोक सेवक या किसी को भी जानकारी पता ही न चल पाए कि उसका क्या हुआ है, सदोष परिरोध किया गया है। ठीक है, तो इस सदोष परिरोध के लिए जो आपका नॉर्मली दंड बन रहा है उसमें +3 ईयर प्लस फाइन और जुड़ेगा। ठीक, सातवां क्या कह रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति को दोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरोध व्यक्ति से अपने हित व्यक्ति या कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए या उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अवैध बात करने के लिए या कोई ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे अपराध का किया जा रहा शुक्र बन जाए, मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दंडित होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अगर किसी व्यक्ति को इसलिए परिरोध किया गया है कि क्या किया जाए, उससे उसका उद्दीपन किया जाए, उससे क्या किया जाए, कुछ मूल्यवान प्रतिभूति लूट वगैरह की जा सके, ठीक है, या उससे कोई ऐसी जानकारी ली जा सके जो अपराध के में यूज की जा सके, जो कोई अन्य अपराध करने में यूज की जा सके, ठीक है या उसके हितबद्ध किसी व्यक्ति से ये सब कराया जा सके, ठीक है, तो वो 3 ईयर तक के कारावास से दंडित होगा प्लस फाइन। जो कोई व्यक्ति, 8वां देखते हैं, तो सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे व्यक्ति से संस्वीकृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध या औचार का पता चल सके उद्यापित की जाए या वह परिरुद्ध व्यक्ति या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को प्रत्यार्थित कर दे या करवाए या किसी दावे या मांग की पुष्टि करे या कोई ऐसी जानकारी दे किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, दोनों में से किसी भारतीय कारावास से 3 ईयर तक हो सकेगी फ्लश। कुछ वैसे ही ये भी है 7 वाले की तरह, ठीक है, इसमें थोड़ा सा 7-6 के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ओके, डाउनलोड, एक सेकेंड ना, इसको डाउनलोड होने दीजिए। तो ये वही बोल रहा है कि क्या कहते हैं 3 ईयर प्लस फाइन, ठीक है, इसके लिए हम लोग पूरा मैपिंग देखते हैं इसका और क्या है सदोष परिरोध वो भी देखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग दोनों में अंतर भी देख लेंगे। ओके, ना हम देखेंगे सेक्शन 127 है ना ऑन मैप, बीएनएस का, आईपीसी का मैंने बताया हुआ है, वहां से लिख लेना, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले क्या बोल रहा है, फिर से वही हो रहा है, सदोष अवरोध हो रहा है, कोई व्यक्ति है, सदोष अवरोध हो रहा है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी व्यक्ति को एक दिशा में जाने से रोकता है, तब सदोष अवरोध हो रहा था। बट जब कोई व्यक्ति सदोष अवरोध ऐसे करता है कि किसी को, एक व्यक्ति को परिसीमा में बांध देता है, क्या करता है, एक सीमा में बांध देता है, उससे बाहर नहीं जाना, एक परिसीमा में बांध देता है, ठीक है, परिसीमा से बाहर नहीं जाना, नहीं जाना, तब वो क्या करता है, सदोष परिरोध करता है, सदोष
परिरोध करता है, ठीक है। जबकि सदोष अवरोध में एक दिशा से आप नहीं जा सकते, दूसरी दिशा से चले जाओ। बट इसमें क्या एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये दे रहा है क्या कि एक कमरे में लॉक कर दिया उसको, ठीक है। कमरे में क्या कर दिया है, बी को लॉक कर दिया, बाहर नहीं जा सकता बी किसी भी तरीके से, है ना। या बाहर खुला हुआ बंदूकधारी बैठा दिया है कि अगर तुम निकलोगे तो गोली मार देंगे। पहला फिजिकल हो रहा है, दूसरा फिजिकल मेंटली दोनों हो रहा है ना। दंड दिया हुआ है, तो सबसे पहला दंड 127(2) में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कहता है कि कैसा कारावास आपको मिलेगा नॉर्मली, किसी भांति के कारावास का 1 ईयर का, क्या होगा 1 ईयर। हम हर बार बोलते हैं तक अगर लगाए तो 1 साल से ज्यादा नहीं होगा, 1 साल से कम होगा, ठीक है। या जुर्माना और फाइन लगेगा, या फिर बहुत, ठीक है। बहुत का मतलब है कि जुर्माना और फाइन दोनों लग सकता है, सॉरी जुर्माना और कारावास दोनों हो सकता है। कैसा कारावास था ये, दोनों में से किसी भांति का था, तो चाहे हार्ड हो सकता है कठिन कारावास, और चाहे सिंपल सादा कारावास, ठीक है। दोनों में से किसी भांति का, ये हो गया। फिर इसके बाद दूसरे दंड की बात करता है। क्या कह रहा है ये, देखो जो इसमें फाइन लगा था, ये इसमें कीमत निर्धारित थी, कितनी थी, 5,000 से ज्यादा नहीं, 5,000 तक, ठीक है। इस मतलब तक का मतलब इससे ज्यादा नहीं। थर्ड क्या कह रहा है, अगर आप किसी को 3 दिन या इससे ज्यादा क्या करोगे, परिसीमा में कैद रखोगे, सदोष परिरोध करोगे, ठीक है, तब आपको जो दंड मिलेगा वो है सॉरी पहले 1 साल था, 3 साल हो जाएगा, ठीक है। 3 साल का दंड मिलेगा, या आपको 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। फाइन हो जाएगा, तक यहां तक लिख दो, या फाइन हो जाएगा जो कि 10,000 तक का होगा, या बहुत दोनों हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है कि जो 3 साल का कारावास होगा दोनों में से किसी भी भांति का हो सकता है, ठीक है। कठिन भी हो सकता है, हार्ड भी, और सिंपल भी हो सकता है, सादा भी, ठीक है। अब बोल रहा है चौथा, क्या बोल रहा है, 127(4) क्या बोल रहा है, 127(4) कह रहा है कि अगर आप किसी को 10 दिन या उससे ज्यादा के लिए क्या रखते हो, परिसीमा में रखते हो, उसके साथ सदोष परिरोध करते हो, तब आपको जो दंड मिलेगा वो 10 साल तक का होगा, ठीक है। वो 10 साल तक का होगा, सॉरी वो 5 साल तक का होगा, ठीक है। वो 5 साल तक का होगा, 5 ईयर ना, 5 ईयर तक तो होगा ही। इसके साथ फिर वही है, दोनों में से किसी भांति का होगा, या तो हार्ड होगा या तो सिंपल होगा, तो कठिन होगा या तो सादा होगा। बट इसके साथ जुर्माना बढ़ गया है फाइन के साथ साथ, ठीक है। और फिर वही बात हुई है, या जुर्माने से दंडित होगा जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, या नहीं है प्लस जुर्माने से दंडित होगा जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा। एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध या 10 से अधिक दिनों तक के लिए करता है, और दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकता है, ठीक है, जो 5 वर्ष तक का हो सकता है, ओके। और आगे क्या बोल रहा है, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी जो 10,000 रुपए से कम का नहीं होगा, कदाई होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी दोनों से, ठीक है। बाकी दोनों में फाइन या कारावास ऑप्शनल था, या तो फाइन था, या तो ऑप्शनल था, या तो बहुत था, ठीक है। इसमें भी या तो फाइन था, या तो कारावास था, या तो ऑप्शनल था, ठीक है। नाउ 127(4) ये क्या कह रहा है, अगर आप 10 दिन या उससे ज्यादा के लिए किसी को सदोष परिरोध में रखोगे तो आपको 5 साल, और यहां तक नहीं लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया है ओके, 5 साल तक का कारावास होगा, ठीक है। प्लस प्लस जुर्माना होगा, प्लस क्या होगा, फाइन होगा, प्लस फाइन होगा, मतलब आपको जुर्माना और फाइन दोनों ही देना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। फाइन में कितने रुपए तक लगेगा,
10,000 रुपए से कम नहीं होगा, 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। तो यहां पर तो फाइन और जुर्माना जो लग रहा था, जैसे कि इस वाले में, ठीक है, इस वाले में जो जुर्माना लग रहा था, इस वाले में, यहाँ देखो 10,000 रुपए तक था, ठीक है, या 3 साल तक था, उसके साथ या था, फिर उसके बाद या तो दोनों था, इसमें भी वही था, या तो 1 साल तक था, या तो 5,000 तक था, और या तो बहुत है। बट यहाँ क्या कह रहा है कि अगर आपने 10 दिन से ज्यादा किसी को रखा, 10 दिन या उससे ज्यादा, तो आपको कम 5 साल तक का कारावास भी हो सकता है, और प्लस आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, आपको फाइन देना पड़ेगा, जो कि 10,000 से कम का नहीं होगा, ठीक है। और फिर से वही बात है, 5 साल भले है, लेकिन फाइन क्या है इसमें, कारावास क्या है, सिंपल है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, आगे देखते हैं। 127(4) हो गया, 127(5) देखते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है 127(5)। 127(5), जो कोई किसी व्यक्ति को क्या रखता है, दोष परिरोध में रखता है, ठीक है, परिरोध में रखता है, और उसको छोड़ने के लिए रिट निकल चुकी है, रिट कौन निकालेगा, कोर्ट निकालेगी, फिर भी नहीं छोड़ रहा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को जो ऊपर कारावास दिए गए थे उसके अतिरिक्त, ऊपर वाले तो मिलेंगे, उसके अतिरिक्त, अतिरिक्त भी दंड मिलेगा। कितना दंड मिलेगा अतिरिक्त, 2 वर्ष, ठीक है, सॉरी, कितना मिलेगा, 2 ईयर प्लस फाइन। तो फाइन की यहाँ कीमत नहीं निर्धारित है, ठीक है। और अगला क्या बोल रहा है, 127(6), 127 कह रहा है कि किसी, इस आशय से किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखना कि उसके किसी हितबद्ध व्यक्ति को या लोक सेवक को पता ही ना चल सके कि ऐसा व्यक्ति कहाँ है, कहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को जो दंड मिलेगा ऊपर, उसके अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त और दंड दिया जाएगा। क्या दंड दिया जाएगा, दोनों में से किसी किसी भांति के कारावास का जो कि 3 साल तक का हो सकेगा, ठीक है, प्लस फाइन। नाउ इधर भी देखो, कारावास के ये भी एक्स्ट्रा था, ये भी एक्स्ट्रा था, ठीक है। अब देखते हैं 7 क्या बोलता है, 127(7) और 127(8), दोनों देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को इस आशय से किडनैपिंग में रखा गया है कि उससे कुछ मूल्यवान प्रतिभूति या जानकारी प्राप्त हो सके, या उसके किसी रिलेटिव से, उस व्यक्ति से या उसके किसी हितबद्ध व्यक्ति से क्या जानकारी प्राप्त हो सके, ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके जिससे कोई अपराध को सुकर बनाया जा सके, कोई क्राइम करने में क्या मिल सके, हेल्प मिल सके, ठीक है, क्राइम करने को सुकर बनाया जा सके। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को 3 साल तक का कारावास तक और जुर्माना प्लस फाइन दिया जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसी जानकारी देने के लिए मजबूर किया जा सके। नाउ 127(8) क्या बोलता है, 127(8) बोलता है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध करता है, ठीक है, उस परिरोध व्यक्ति से या उसके किसी हितबद्ध व्यक्ति से, तो जिसको परिरोध किया गया है या उसका कोई हितबद्ध, जैसे बेटा हो गया, पत्नी हो गई, जो उससे हितबद्ध हो, या हो सकता है बिजनेस पार्टनर ही हो गया, है ना, कोई ऐसी जानकारी या कोई ऐसा संस्वीकृति, संस्वीकृति हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, बीएसए में पढ़ेंगे, ओके, जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके। देख लो यहाँ पे क्या, ये कौन पता करेगा, पुलिस वाला ही पता करेगा, है ना, किसी व्यक्ति को, है ना, या वह परिचित व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जा सके किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस करे, वापस करवाए, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर इनडायरेक्टली पुलिस वाले को ही किया गया, या कोई भी व्यक्ति, पुलिस वाला लिखा नहीं है, ठीक है, लोक सेवक लिखा नहीं है, तो क्या हुआ,
अभी ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि मान लो बी है, इसको वो इसने कोई अपराध किया है या कोई संपत्ति ले ली, तो कुछ लोग इसको पकड़ के ऐसी जगह पे रख दें और फिर इसको यहाँ पे टॉर्चर करें ताकि ये अपना गुनाह कबूल कर ले और जो सामान इसने लिया है या तो लौटा दे वगैरह वगैरह। इसमें पुलिस वाला नहीं लिखा है तो हम पुलिस वाला शब्द नहीं लेंगे, ठीक है। क्या कर रही है जनता ही, क्या ले ले रही है, अपने हाथ में कानून ले ले रही है, ठीक है ना। तो टॉर्चर करिए तुम, इनडायरेक्टली ये समझ लो। तब यहाँ क्या होगा, वहां दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा प्लस फाइन। अब इतना याद रखना, अगर इस इन तीनों में किसी में भी वो नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है, देखो ये वाला तो अतिरिक्त था, ठीक है, रिट निकालने के बाद भी नहीं छोड़ रहा, तो जो दंड था उसके अतिरिक्त, क्यों, क्योंकि आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो, अतिरिक्त हो गया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, सतोष परिरोध में ऐसे रख रहे हो कि उसके जो रिलेटिव है या लोक सेवक है उनको पता ही नहीं चले कि आपने रखा क्या है, ठीक है। तब आपको दंड तो मिलेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा दंड मिलेगा क्योंकि आप ऐसी जानकारी छिपाने की कोशिश कर रहे हो, 3 साल प्लस फाइन। बट इसमें क्या है, इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसमें व्यक्ति से कुछ चीज प्राप्त करने के लिए आप उसको क्या कर रहे हो, परिरोध कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 3 साल तक प्लस फाइन मिलेगा। लेकिन अगर इसके साथ आपने 10 दिन और 3 दिन वाली सीमा बढ़ा दी तो इसमें लिखा भले नहीं है, वो वाला दंड इसमें जुड़ जाएगा, है ना। ओके, तो ये भी कोर्ट पे है कि वो देता है कि नहीं। और 127(8) क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई अपराध कबूल करने के लिए या उससे कोई जानकारी निकालने के लिए जो आपराधिक रूप की है किसी स्थान पर बंद करके उसको टॉर्चर करता है, तो टॉर्चर शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक। मजबूर शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, मजबूर करे तो मजबूर कैसे करेगा, टॉर्चर ये चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल, है ना। जानकारी स्वीकृति वापस इत्यादि कर दे, ठीक है, किस लिए, किसी अपराध या कदाचार का है, तो 3 ईयर प्लस फाइन। तो ये सब उद्देश्य बता रहे हैं, प्लस उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है दंड में, ठीक है। आपका उद्देश्य में दंड में उद्देश्य क्या है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या बता रहे हैं, उद्देश्य बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जबकि बाकी सब क्या कर रहे थे, जैसे और ये और ये वाले, ये दोनों तो उद्देश्य के बता रहे हैं कि आपने तो अपराध किया है, अपराध के साथ आपका उद्देश्य कैसा है, ठीक है। अपराध के साथ साथ आपका उद्देश्य क्या है, और ये सब तो अपराधी बता रहे हैं, ठीक है। आपने क्या कहते हैं, रिट निकालने के बाद नहीं छोड़ा है, ठीक है। और इसमें भी आपका एक्स्ट्रा उद्देश्य है, आप छिपाने की भी कोशिश कर रहे हो कि आपने ऐसा कोई काम किया है, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग थोड़ा सा अंतर देखते हैं, क्या है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में अंतर। तो पहले आईपीसी और बीएनएस का देख लेते हैं, ठीक है। बस हम लाइन खींच रहे हैं, है ना, लग नहीं रहा खींच पाएंगे, फिर भी कोशिश कर लेते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है, नहीं खींच पा रहा है, नहीं हो रहा रूलर सही, कोशिश करने पर भी नहीं सही हो रहा, या तो इसको ऐसे खींच लें, चलो ऐसे खींच लेते हैं, ब्लैक कलर, ठीक है, चलो तिरछाई खींच लेते हैं, ठीक है। अब ब्लू पे चलते हैं। पहले आईपीसी में देख लो थोड़ा सा अंतर बीएनएस में, ठीक है। तो आईपीसी और बीएनएस में सेक्शन का अंतर है ना। तो ये तो एलएलबी के एग्जाम में आईपीसी वाला सेक्शन नहीं लिखना है, बट जानकारी के लिए बीएनएस भी होना चाहिए, ठीक है। तो आईपीसी का सेक्शन मैंने वहां पे पीछे थोड़ा सा गड़बड़ करा दिया, इसलिए इसको सही करा दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसका साइज छोटा कर देते हैं, ओके। बीएनएस में, आईपीसी में क्या था, इसमें 126
और 127। इसका सही कराना था। बी इन आईपीसी में इसमें मैंने पता नहीं क्या बताया था, बट इसका 339 और 341 होगा, ठीक है। और इसके बाद इसका 340 और 342 और उसके बाद प्लस आगे का, तो ये तो अंतर हो गया। नाउ हम देखते हैं कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में क्या अंतर है, ठीक है। ये बहुत हार्ड काम है, यही नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं। चलो तुम इधर आओ, हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, हो गया जो भी होना था, ठीक है। सो इधर लिखते हैं सदोष परिरोध, परिरोध, और इधर लिखते हैं सदोष अवरोध, ठीक है, अवरोध। सो सबसे पहला जो डिफरेंट हम लोग लेते हैं वो है हम्म, सबसे पहला जो डिफरेंट लेते हैं वो है सेक्शन का, ठीक है। थोड़ा डार्क कलर लेके आओ, चलेगा ये। तो सदोष अवरोध 126 बीएनएस का ले रहे हैं, आईपीसी का भी बताया था लिखना, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू होता है, 127, बीएनएस का है, ठीक। दूसरा क्या है, देखो सेक्शन अलग है, कॉन्सेप्ट से बाकी इसके बाद का सारा सेम है, ठीक है। क्या होता है, किस किस दिशा में रोका जा रहा है, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में। जाने से रोकना, जहां पर क्या है, व्यक्ति का जाने का, व्यक्ति को जाने का विधिक अधिकार है, अधिकार है, लीगल राइट है जाने का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक परिधि में रोका जा रहा है, ठीक है। परिधि में क्या कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है, रिस्ट्रेन कर दिया जा रहा है, बिना किसी विधिक औचित्य के, बिना किसी विधिक औचित्य। जैसे कि मान लो कि जेल में पुलिस वाला किसी अपराधी को बंद कर रहा है, तो वो क्या हो गया, विधिक औचित्य हो गया, तो बिना किसी विधिक औचित्य के, ठीक है, बिना किसी विधिक औचित्य के, ठीक है। तो यहाँ बिना नहीं लिखा है इसलिए कट का निशान लगा रहे हैं, ठीक है। अगला अंतर देखते हैं। नाउ जाने वाले को, इसमें क्या हो सकता है, ये दूसरे रास्ते से जा सकता है, ठीक है, दूसरे रास्ते से जा सकता है, यूज कर सकता है ना। बट इसको क्या कर दिया, पूर्णता रोक दिया गया है, पूर्णता, इसको पूर्णता रोक दिया गया है। अगला देखते हैं। चौथा, तो जो इसमें अगर इसका पद देख लो, सुनने वाले को अगर सद्भाव पूर्वक विश्वास है, विश्वास है कि उसे रोकने का अधिकार है, उसने कोई अपराध नहीं किया है ना, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है, अपराध नहीं किया है। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो कोई क्या कहते हैं फोर्थ, ऐसा उसमें कोई
सद्भाव पूर्वक अधिकार है ही नहीं। क्यों? देखो क्यों नहीं भी बताते हैं, ठीक है, अभी बताते हैं क्यों है। नाउन फिर से ये यूज करते हैं, एक मिनट। ना अगला हम देखेंगे कितना हुआ था इसमें। कौन से सेक्शन में, पेज में था, ठीक है, 4 हुआ था, ठीक है। ठीक है, 5वां अंतर देखते हैं। देखो पहले तो सदोष अवरोध ही बनता है ना, कोई व्यक्ति किसी दिशा में जाने से रोक दिया जाता है, और जब यही सदोष अवरोध, 5वां ये सदोष अवरोध चारों दिशा में रोक दिया जाए, किसी भी दिशा में नहीं जा सकते हो, किसी भी दिशा में नहीं, तब सदोष अवरोध किस में कन्वर्ट हो जाता है, सदोष परिरोध में, ठीक है। ओके, अब दंड का अंतर देख लेते हैं। इसमें एक ही दंड दिया हुआ है 126(2) में, ठीक है, और इसमें कई प्रकार के दंड हैं, ठीक है, कई प्रकार के दंड दिए हुए हैं। 127(2) से लेकर 8 तक, ठीक है। हमने देखा अभी कौन कौन सा दंड है। अब देखो दोनों चीजें क्या कॉमन है, क्या करता है ये मोस्टली, ऐसे आप देख लो, कॉमन भी हो सकता है और अंतर भी हो सकता है ना। तो किसी को किसी स्थान पर रोकना, सदोष अवरोध, और चाहे हो चाहे परिरोध हो, ठीक है, कॉमन ही देखो। ये हमारे संविधान से किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार ना हो इसको फंडामेंटल राइट करो, क्योंकि कौन से फंडामेंटल राइट को प्रभावित कर रहा है, उस फंडामेंटल राइट और संवैधानिक अधिकार में अंतर होता है, संविधान में पढ़ाए थे, ठीक, FR में पार्ट 3 में। आर्टिकल 21, पहला अंतर कौन सा है, आर्टिकल 21 हमारे जीवन और प्राण के अधिकार को प्रभावित कर रहा है। हो सकता है हम परिरोध में जाएं, रहे हम मर जाए, है ना, खाना पीना ना मिले मर जाए, हमारे जीवन की दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और क्या लिखा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में, है ना। तो कौन सी स्वतंत्रता, फ्रीडम प्रभावित हो रही है, दैहिक, शारीरिक, शरीर की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की, ठीक है। हमारे भ्रमण करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में प्रभावित हो रही है, ठीक है। और फिर आर्टिकल 14 भी प्रभावित हो रहा है, जब ये दोनों प्रभावित हो गए तो, है ना। ओके, आज के लिए इतना ही। सो सॉरी 2 बजे से क्लास नहीं है, एक अच्छा टाइम फिक्स करेंगे। चलो, फर्स्ट टाइम कह रहे हैं, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ओके ओके, थैंक यू, राधे राधे।